नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे टॉन्सिल के बारे में। हम कई बार ऐसा देखते हैं कि जब भी लोगों को टॉन्सिल हो जाता है तो उन्हें बड़ी दिक्कत आती है, बोलने में समस्या होती है। और साथ ही आज हम इसी पे खास बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि अगर टॉन्सिल होता है तो ऐसे में क्या करना है, साथ ही साथ इसका क्या कुछ इलाज है। और इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर अमित कुमार। और साथ ही साथ आपको बता दें कि ये NMCH में कार्यरत हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सर आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम बात करें टॉन्सिल की तो देखते हैं जब भी टॉन्सिल होता है तो लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, बोलने में भी दिक्कत होती है, आवाज़ भी काफ़ी भारी हो जाता है। तो ये सबसे पहले तो ये टॉन्सिल होता क्यों है? साथ ही अगर होता है तो ऐसे में करना क्या चाहिए? टॉन्सिल अधिकतर जो होता है, टॉन्सिल कई बार नॉर्मली बच्चों में होता है, एडल्ट्स में भी होता है, जिसको क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस एक्यूट या क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। अगर तुरंत का इन्फेक्शन है जो कुछ दिनों से हुआ है तो उसको एक्यूट बोलते हैं। अगर बार बार इन्फेक्शन हो रहा होता है तो उसको क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। रिपीटेड एपिसोड्स अगर हो रहा है तो क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस की श्रेणी में आता है। टॉन्सिल्स होता है अधिकतर मौसम के बदलाव के कारण, लोकल इन्फेक्शन के कारण, ठंडे चीज़ों को खाने के कारण, या मौसम भी बदलता है उसके कारण से भी हो सकता है टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस जब होता है तो ऑफ कोर्स ये बहुत पेनफुल होता है और थूक निकलने या घुटने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, खाना खाने में दिक्कत होती है, लोकल इम्यूनिटी कम होती है, इसके कारण से भी टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम होती है। देखिए, टॉन्सिल्स एक शरीर का अंग है जो कि 5 साल की उम्र के बाद टॉन्सिल्स का शरीर में कुछ काम होता नहीं है। बस ये ऑर्गन है जो कि शरीर में प्रभु ने दिया है, जिसका 5 साल के बाद कुछ काम शरीर में नहीं है। अगर किसी को भी इसके ट्रीटमेंट जो होता है, कुछ गार्गल्स, कुछ एंटीबायोटिक्स, कुछ एंटी एलर्जिक मेडिकेशंस भी देते हैं अगर किसी को साथ में एलर्जी भी है टॉन्सिल के साथ साथ। तो इसका जो है, अगर किसी को बार बार टॉन्सिल की प्रॉब्लम हो रही है तब इसका इंडिकेशन सर्जरी है। उसको पैराडाइज क्राइटेरिया होता है, जिसमें होता है कि नंबर ऑफ एपिसोड्स ऑफ एक्यूट टॉन्सिलाइटिस कितने सफ़र कर रहा है पेशेंट। अधिकतर देखिए ये दवाइयों से ठीक हो जाते हैं। दवाइयों से अगर ठीक हो जाते हैं, बहुत परेशान नहीं कर रहा है, तो कोई चिंतनीय बहुत ज़्यादा बात नहीं होती है। अगर इन इन्फेक्शंस की जो फ्रीक्वेंसी है वो साल में 4-5 बार से ज़्यादा हो रही है तो सजेशन दिया जाता है कि इस टॉन्सिल को ऑपरेट करा लें। जैसे अपेंडिक्स का दर्द होता है, रात में अपेंडिक्स का दर्द उठा, इमरजेंसी हुई तो लोग ऑपरेट कराते हैं। अपेंडिक्स भी एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। कुछ कुछ उसी तरह टॉन्सिल्स भी हैं। एक एज के बाद, आफ्टर 5 ईयर्स ऑफ एज, 5 साल की उम्र के बाद इनका शरीर में बेसिकली काम नहीं होता। लेकिन अगर आपको परेशान कर रहा है टॉन्सिल्स तो उसको ऑपरेट कराना ही उचित है। अगर 4-5 बार से ज़्यादा बार इन्फेक्शन दे रहा है, बार बार एंटीबायोटिक्स खा के नहीं रह सकते। दूसरी चीज़ है कि कई बार लोग को मुंह खोल के देखने की आदत होती है, कुछ पीला पीला टॉन्सिल के अंदर फंसा हुआ रहता है। वो एक्चुअली टॉन्सिल के अंदर, टॉन्सिल का नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्रिप्ट्स होता है, उसके अंदर जो हम खाना पीना खाते हैं वो फंस जाता है, येलोइश दिखता है मुंह खोल के देखते पर, तो लोग और घबराते हैं। वो बेसिकली कुछ नहीं, किन्हीं किन्हीं लोगों का क्रिप्ट्स काफ़ी डीप होता है, उनका स्ट्रक्चर, माइक्रो स्ट्रक्चर टॉन्सिल का ऐसा है कि कुछ क्रिप्ट्स होते हैं वो डीप होते हैं, तो उसके अंदर खाना फंस के इन्फेक्शन होता है। कई लोगों को, कई लोगों को नहीं भी होता है फिर भी परेशान होते हैं। तो उसमें रेगुलर गार्गल करना चाहिए जिससे वो खाना नहीं फंसेगा हर मील के बाद। जिनको ये पीला पीला दिखता है तो उससे वो ठीक रहेगा। और साथ ही सर, अगर बचपन में कम उम्र में अगर किसी को टॉन्सिल हुआ है और एक बार ही अगर टॉन्सिल हुआ तो क्या इसका ऑपरेशन करवाना ज़रूरी है या नहीं? बिल्कुल नहीं मैम। अगर किसी को एक बार टॉन्सिल से सफ़र करा है, एक बार, 2 बार, 3 बार, तो ऑपरेशन नहीं होता है इसका। अगर वो बार बार उसको परेशानी हो रही है 4-5 बार से ज़्यादा, तो टॉन्सिलाइटिस अगर हो रहा है तो उसकी सर्जरी आफ्टर 4.5 ईयर्स ऑफ एज रिकमेंडेड है। सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी समझ पाए होंगे कि टॉन्सिल होने का कारण क्या है और साथ ही साथ अगर टॉन्सिल होता है तो ऐसे में क्या करने की ज़रूरत है। तो आशा करते हैं जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।